साथियों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लक्ष्य प्राप्त करने से पहले आप कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्त होते ही ना सब आपको अच्छा बोलेंगे। इसलिए किसी के बुरे बोलने से आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस की तरफ। साथियों नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 22 फरवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों यहां से सीधे रूप से काफी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, फ्रांस ने कितने साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 साल बाद। 9 साल बाद फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है फ्रांस ने। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल के अधिक समय तक जिहादी विद्रोही से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। माली की राजधानी बामको, माली की मुद्रा CFA फ्रैंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया है, वह किस राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एक्सप्रेस के। रवीश तिवारी इंडियन एक्सप्रेस राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह अपनी राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए लोकप्रिय थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले मतलब कि इंडियन एक्सप्रेस से पहले उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडियन टुडे में एसोसिएटेड एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, उन्होंने IIT बॉम्बे में ग्रेजुएशन किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? शॉर्ट में बोलेंगे IMLD कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 प्रतिष्ठित समारोह कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को। ये इमेज तो समझ ही गए होंगे ना, झुकने का नहीं, पुष्पा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 4 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये ध्यान दीजिएगा, यह है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के विजेताओं की पूरी सूची है, मगर पूरी सूची नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके लिए लेके आए हैं और पूरी सूची इसमें लगाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, पहला पॉइंट है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? पुष्पा द राइज को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? फिल्म मिमी के लिए कृति सेशन को मिला है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, SBI, PNB, BOB, UBI, कैनरा बैंक और किस बैंक ने IDRCL में हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, BOM ने। BOM ने भी हिस्सेदारी खरीदी है किसमें? IDRCL में। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 5 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे IDRCL का उद्देश्य। ठीक है, भारतीय ऋण समाधान
कंपनी लिमिटेड और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना बैंक और वित्तीय संसाधनों द्वारा बैंकिंग वित्तीय प्रणाली में मौजूदा तनावग्रस्त ऋण को समेकित करने और लेने के लिए की गई है और फिर परिसंपत्तियों को भी वैकल्पिक निवेश कोष में प्रबंधित और निपटाने के लिए किया गया है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा है आज की करंट अफेयर सेशंस का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रियंका गांधी मोदी द्वारा लिखित अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है? इसका सही आंसर है पीएम मोदी। इसके कवर पेज पर पीएम मोदी की इमेज दी गई है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये पीएम मोदी पर किस प्रकार प्रकाश डालती है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 6 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक पिछले 2 वर्ष में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है पुस्तक इस अभूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उबारा। इस तरीके से ये पीएम मोदी पर प्रकाश डालती है कोविड-19 में पीएम मोदी ने देश को कैसे उबारा। ठीक है, ये सब इस पुस्तक में आएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, ध्यान दीजिएगा मिस प्रिंट हो गया है, कार्यान्वयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे लिए के बाद में। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 7 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 115 मिलियन डॉलर ऋण की राशि का विभाजन नीचे दिया गया है। ठीक है, कर्नाटका सरकार 60 मिलियन डॉलर, अगर इसे रुपए में देखें 453.5 करोड़ रुपए। उड़ीसा सरकार 49 मिलियन डॉलर, अगर इसे रुपए में 370 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार 6 मिलियन डॉलर, अगर इसे रुपए में देखें 45.5 करोड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे अब ऋण की शर्तों पर। ठीक है, ऋण की शर्तों पर। ऋण विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदान किया गया है और इसकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक की। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की योजना का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हील बाय इंडिया। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये है 8 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिनों के लिए एक चिंतित शिविर हील बाय इंडिया का आयोजन किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया पहल को बढ़ावा देगी। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। केंद्रीय हील बाय इंडिया पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में फसल बीमा पॉलिसी को वितरित करने के लिए
भारत सरकार कौन सी पॉलिसी लॉन्च करेगी? इसका सही आंसर है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ भारत सरकार लॉन्च करेगी। फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए भारत सरकार लॉन्च करने वाली है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरा हाथ शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। PMFBY इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा कितने से कितना किया जा चुका है? 1,07,059 करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने कार्यान्वयन के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इसे 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा किस ब्रांड में एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई हैं? का सही आंसर है, इमेज देख के आप समझ ही चुके होंगे, एडिडास में। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ खास नहीं है 10 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। सेशन को पूरा लेने के लिए सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंडों तक इस करंट अफेयर सेशन को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी डेली करंट अफेयर सेशन में जुड़ सकें। सेशंस को पूरे लेने के लिए फिर से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।